Hello dear student, this is Pratima Agrawal. Today I will teach you the next topic of chapter number 6 plant water relation, that is path of water across the root. Now path of water across the root, ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली थी कि there were three physical process जिसके थ्रू क्या करता है, roots absorb करता है किसको, water को. वो तीन फिजिकल प्रोसेस मैंने आपको ये भी बताया था कि दिस थ्री फिजिकल प्रोसेस वर्क सिक्वेंशियली. सबसे पहले क्या होता है, इम्बाइबिशन होता है. अब यहाँ पे सेल बिकम्स टर्गिस लिखा हुआ है, तो मैं वही बता रही हूँ. सबसे पहले क्या होता है कि पहले इम्बाइबिशन प्रोसेस होती है, देन डिफ्यूजन होता है, देन ऑस्मोसिस होती है. अब ऑस्मोसिस से एक्चुअली होता क्या है, ड्यू टू द ऑस्मोसिस द सेल बिकम्स टर्जिड. ठीक है, टर्जिडिटी से क्या होता है, उसका डीपीडी जो होती है, वी नो टर्जिड टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है द डीपीडी वैल्यू विल बी डिक्रीजेस. ठीक है, डेफिसिट जो होती है वैल्यू वो क्या होगी, कम होती जाएगी. तो एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअल होता क्या है, तो जैसे ही पानी वहाँ पे एंटर होता जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, द सेल विल बिकम टर्जिड, डीपीडी वैल्यू भी विल बी डिक्रीजेस. ठीक है, सबसे पहला एब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया होगा, फ्रॉम दिस रूट हेयर. द रूट हेयर सेल विल एब्जॉर्ब व्हाट, वाटर, एंड देन इट विल ट्रांसफर टू वेयर, दिस वन इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस से कहाँ जाएगा वो, कॉर्टिकल सेल में. कॉर्टिकल सेल इज ऑल्सो नोन एज कॉर्टेक्स सेल. अब यहाँ पे कॉर्टेक्स सेल कैसा होता है, लिविंग सेल. ठीक है, यही चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरह से, व्हाट इज द पाथ ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन. तो सबसे पहले रूट हेयर क्या करता है, सॉइल से एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का. उसके बाद कहाँ जाता है, एज यू कैन सी हियर कॉर्टिकल सेल में. अब वो कॉर्टिकल सेल में एंटर कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है, तो एज यू कैन सी हियर द फर्स्ट पॉइंट, सेल बिकम्स टर्जिड. जब भी यहाँ पे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो एक सेल, सपोज एक सेल क्या हो जा रहा है, उसमें पूरा वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू फिल हो जा रहा है और वो टर्जिड हो जा रहा है. उसका नेबर जो होता है, इट मीन्स जो नेबरिंग सेल होता है वो कैसा है, अभी जस्ट सपोज उसकी डीपीटी वैल्यू जो है वो इंक्रीज है. ठीक है, उसका टर्गर प्रेशर बिल्कुल फ्लैसिड है, वो उसके पास पानी नहीं है. तो व्हाट विल बी हैपन, ऑस्मोसिस के थ्रू ही क्या होगा, नेबरिंग जो होता है कॉर्टिकल सेल, कॉर्टेक्स, सपोज सर जस्ट सपोज कि वाटर जो है वो एंटर हुआ रूट हेयर सेल से, एंटर होने के बाद एपिडर्मिस में पहुंचा वो कॉर्टिकल सेल में. सपोज पानी यहाँ पे फिल्ड हो गया, ओके, तो यहाँ पे फिल होने के बाद क्या होता है, वो नेबरिंग सेल में जाएगा. ठीक है, ऑस्मोसिस हो गया, टर्गर प्रेशर क्या करेगा, वाटर बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जिसके थ्रू क्या होता है, बाहर इन द सेंस बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, और जिसके थ्रू क्या होता है, उसके नेबरिंग सेल में वो फिल्ड हो जाएगा. तो ये चीजें होती है. उसके बाद फिर क्या होता है, यही प्रोसेस जो होती है दैट विल बी गोज ऑन. ठीक है, इट मीन्स यहाँ इस कॉर्टिकल सेल से नेक्स्ट कॉर्टिकल सेल में, देन अगेन नेक्स्ट, एंड देन सो ऑन. उसके बाद क्या होता है, द वाटर विल रीच टू वेयर, एंडोडर्मिस. ना एंडोडर्मिस में जाने के बाद क्या होता है, वो पेरीसाइकल में पहुंचता है, देन पेरीसाइकल से जाइलम में जाता है, एंड देन जाइलम से क्या होता है, वो अपर डायरेक्शन में जाता है. ये तो सिंपल जस्ट वे ऑफ वाटर है, वाटर कहाँ से कहाँ तक जाता है. लेकिन अगेन आई विल टेल यू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कॉर्टिकल, सेकंड पॉइंट, कॉर्टिकल सेल विल सक वाटर फ्रॉम द टर्जिड रूट हेयर सेल. पहले क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, रूट हेयर सेल पानी एब्जॉर्ब करेगा. एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो जाता है, वो इट विल बिकम्स टर्जिड. अब टर्जिड के बाद क्या होता है, टर्जिड होने के बाद वाटर फ्रॉम द टर्जिड रूट हेयर सेल कॉर्टिकल सेल एब्जॉर्ब करेगा. मैंने बताया रूट हेयर सेल से क्या होगा, कॉर्टिकल सेल, एपिडर्मिस से होते हुए कॉर्टिकल सेल क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा. मैंने एपिब्लेमा एक चीज बताई थी, एपिब्लेमा दैट इज द एपिडर्मल लेयर. ठीक है, जो क्या करता है, रूट के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है. सरफेस एरिया मैंने यही बताया था कि रूट हेयर का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी जो होगी उतनी ही बढ़ती जाएगी. तो ये होता है द टर्जिड रूट हेयर सेल से क्या होगा, कॉर्टिकल सेल में पहुंचेगा ना. आउटर जो बाहर वाला कॉर्टिकल सेल है वो कहाँ पे जाएगा, इनर कॉर्टिकल सेल. द सी से रिप्रेजेंट कॉर्टिकल सेल, इनर कॉर्टिकल सेल में जाएगा. एंड देन वो प्रोसेस जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, जाइलम से अपर डायरेक्शन में होता हुआ जाएगा. अब ये प्रोसेस होती कैसे है, ठीक है, तो वाटर मूव्स रैपिडली थ्रू लूजली अरेंज्ड लिविंग सेल. कॉर्टिकल सेल्स जो होते हैं दे आर लूजली अरेंज, एज यू कैन सी हियर
there will be intercellular space between the cells. Okay, that means it is arranged loosely. Okay, then living cell of cortex followed by endodermis finally into the cell of pericycle. It's very simple. यहाँ पे है पाथवे, बस रूट हेयर से बस आपको ये चीजें याद रखनी है कि किस तरह से कौन कौन से वहाँ पे चीजें आती हैं जिसके थ्रू क्या होता है, पानी ट्रेवल करता है. बस मेन चीजें क्या है, रूट प्रेशर. नाउ रूट प्रेशर क्या होता है, ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई थी कि एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि देयर आर सो मेनी सेल्स. ठीक है, बहुत सारे सेल्स होते हैं और हर सेल क्या करता है, कॉर्टिकल सेल बहुत सारे होते हैं, हर सेल क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, नेबरिंग सेल से एब्जॉर्ब करते हुए वो आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ते हुए क्या होते हैं, वो एंडोडर्मिस में पहुंचते हैं. और एंडोडर्मिस क्या होता है, एक सिंगल लेयर होती है और कॉर्टिकल सेल बहुत सारे होते हैं एज यू कैन सी हियर. ठीक है, सपोज 5 से 6 लेयर की कॉर्टेक्स हैं, बहुत सारे सेल, हर सेल एब्जॉर्ब करके कहाँ पे दे रहा है, इस एंडोडर्मिस को दे रहा है. ठीक है, और एंडोडर्मिस का एक सिंगल लेयर होता है. सारे सेल जब उसको क्या हो रहा है, पानी दे रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक रूट प्रेशर अप्लाई होता है. ओके, कॉर्टिकल सेल से क्या होता है, यहाँ तक रूट प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द प्रेशर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है कहाँ पे, पहले लिविंग सेल में डेवलप होगा और लिविंग सेल से फिर कहाँ पे जाएगा, वेयर एंडोडर्मिस. एंड एंडोडर्मिस से फिर आगे की तरफ दैट इज अ पेरिसाइकल एज यू कैन सी. और पेरिसाइकल से फिर वो पानी कहाँ जाएगा, रूट प्रेशर. रूट प्रेशर, द प्रेशर विच इज डेवलप्ड बाय द वाटर. ठीक है, वेयर इन द रूट्स, दैट इज द रूट प्रेशर. तो रूट प्रेशर से दिस इज द वे. रूट प्रेशर से क्या होता है, वाटर. वाटर क्या होता है, रूट प्रेशर से पेरिसाइकल की तरफ जाएगा. मैंने क्या बताया, यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं प्रेशर अप्लाई होता है कॉर्टेक्स लेयर पे, लेकिन जैसे जैसे बाहर से अंदर की तरफ आप जाते जाएंगे वहां पे क्या होता है, रूट प्रेशर बढ़ता चला जाता है. द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल बी इंक्रीज. और एट द एंड पेरिसाइकल तक क्या होता है, वो रूट प्रेशर बहुत ही ज्यादा लग जाता है, क्योंकि पेरिसाइकल भी 1 से 2 लेयर की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है. तो सारा का सारा पानी क्या होता है, प्रेशर अप्लाई करता है और उस प्रेशर से क्या होता है, पानी जो होते हैं वो जाइलम पे जाते हैं. और जाइलम से ये चीज, जाइलम जब प्रेशर यहाँ पे जब जाइलम की तरफ जब वो पानी जाता है तो वो डायरेक्टली दैट ड्यू टू द रूट प्रेशर पानी कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, क्लियर. अदरवाइज अगर रूट प्रेशर वहां पे नहीं अप्लाई होता था तो पानी क्या होता था, यहाँ तक पानी पहुंचता तो था, लेकिन हो सकता देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि पानी जो है वो नीचे भी जा सकता था. ठीक है, नीचे इन द सेंस क्योंकि उसे जाइलम से ऊपर पहुंचाना है. हो सकता है अगर वो रूट प्रेशर से थोड़ा, रूट प्रेशर से क्या हो रहा है, वो कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको नीचे आने का, ठीक है, वन वे वहां पे हो रहा है, बाय डायरेक्शनल फ्लो नहीं हो रहा है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है. दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ हो रहा है. किसकी वजह से, ड्यू टू द रूट प्रेशर. क्लियर, इतना हो गया. दिस इज द पाथ ऑफ व्हाट, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट. क्लियर, इतना चीज आपको समझ में आ गई ना. नेक्स्ट इज पाथवे ऑफ वाटर. मैंने आपको बोला था कल कि बिफोर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक जस्ट रीड अबाउट द एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे. तो एपोप्लास्ट पाथवे होता क्या है, पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द एपोप्लास्ट पाथवे. दिस इज द पाथवे ऑफ वाटर. वाटर के जाने का रास्ता रूट के अंदर. ठीक है, देयर आर 2 पाथवे, दैट इज द एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट. नाउ व्हाट इज द एपोप्लास्ट. पहला केस हम पढ़ेंगे एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है. तो बेटा द वाटर, जब वाटर फ्लो करता है कहाँ से कहाँ तक, वाटर फ्लो करता है थ्रू द सेल वॉल. ठीक है, जब सेल वॉल के थ्रू क्या होता है, सपोज पानी यहाँ से रूट हेयर से एंटर किया, रूट हेयर के अंदर से एंटर किया, कहीं से भी यहाँ से एंटर किया. क्लियर, वो पानी यहाँ से भी एंटर कर सकता है, यहाँ से भी एंटर कर सकता है. अब एंटर करने के बाद उसका रास्ता जो है, ठीक है, उसका पैसेज जो है वो कहाँ से कहाँ, वो कॉर्टेक्स से, कॉर्टेक्स के अंदर से ना होते हुए वो कॉर्टेक्स के वॉल से जा रहा हो, वॉल, सेल वॉल से अंदर की तरफ जा रहा हो. लाइक सॉरी, यहाँ पे मैंने बनाना भूल गई. लो, जैसे यहाँ पे क्या
एंडोडर्मिस एपिडर्मिस से होते हुए क्या हो रहा है, पानी इस सेल वॉल से होते हुए ऐसे इस तरह से होते हुए इंटरसेलुलर स्पेस में भी जा रहा है। एपोप्लास्ट में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस। व्हेन वाटर ट्रेवल्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस एंड थ्रू सेल वॉल, दैट pathway is known as apoplast pathway. As I have written here, water passes through cell wall and intercellular space of cortical cell. तो cortical cell ये दिख रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो as you can see this is the space. ठीक है, स्पेस से वॉल से स्पेस से जाते हुए बाहर बाहर, ठीक है, बाहर बाहर जाते हुए वो कहाँ तक पहुंचती हैं, एंडोडर्मिस तक। एक चीज और क्लियर कर दो, एपोप्लास्ट पाथवे जो होता है वो रूट हेयर सेल से स्टार्ट होता है, एपिडर्मिस देन कॉर्टिकल सेल और एंडोडर्मिस तक उसका पाथवे खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसका सिम्प्लास्ट पाथवे स्टार्ट होता है। ठीक है, किसका, एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट विल ट्रेवल टिल एंडोडर्मिस। नाउ व्हाट हैपन टू द सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है, व्हेन वाटर पासेस फ्रॉम वन लिविंग सेल टू अदर लिविंग सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। मैंने आपको बताया था व्हाट इज प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा एक चैनल होता है जो कनेक्ट करके रखता है एक सेल से दूसरे सेल को, जिसमें क्या होता है, एक सेल का मटेरियल जो होता है वो दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। दैट इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन द टू चैनल, एक रास्ता होता है। तो यहाँ पे जैसे सपोज आई हैव नॉट मेड दैट चैनल, this is a channel, okay, suppose this is the channel, when water will enter through this channel at that time, जब पानी क्या होता है रूट हेयर सेल से अंदर की तरफ जाते हुए, ठीक है, इस अंदर की तरफ जाते हुए, अंदर इन द सेंस कॉर्टिकल सेल के अंदर जाते हुए साइटोप्लाज्म से जाते हुए देन प्लाज्मोडेस्मेटा से ट्रेवल होते हुए अगेन एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा एंड देन टू द एंडोडर्मिस एंड देन पेरिसाइकल और फिर जाइलम। ठीक है, यहाँ से तो इट मीन्स जब क्या होता है, व्हेन वाटर पासेस फ्रॉम वन लिविंग सेल्स टू अदर लिविंग, मैंने बताया कॉर्टिकल सेल जो होते हैं, कॉर्टेक्स सेल जो होते हैं, दैट विल बी लिविंग, ओके, वो लिविंग सेल होते हैं। तो जब क्या होता है, पानी एक कॉर्टिकल सेल से दूसरे कॉर्टिकल सेल के अंदर से होते हुए जब पास होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा, एट दैट टाइम इट विल बी नोन एज सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, सिम्प्लास्ट पाथवे। इतना क्लियर हो गया व्हाट इज द एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। नाउ सिम्प्लास्ट जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिम्प्लास्ट पाथवे, दैट इज द वैक्यूलर एंड ट्रांसमेम्ब्रेन। वैक्यूलर पाथवे क्या होता है, जब पानी सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल से पास होते हुए पानी जब जा रहा होता है, एट दैट टाइम इट विल बी नोन एज वैक्यूलर पाथवे एंड द ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे क्या होता है, जब प्लाज्मोडेस्मेटा से होते हुए क्या होता है, पानी एंटर करता है, एट दैट टाइम इट इज नोन एज ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। एक और सिंपल सा मैंने यहाँ पे डायग्राम बताया हुआ है, अगर आप इस डायग्राम से आपको क्लियर ना हो रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, तो दिस इज अ सिंपल डायग्राम। ठीक है, कैसा, तो जैसे सपोज रूट हेयर सेल है, ठीक है, रूट हेयर सेल है ना, रूट हेयर सेल से क्या हो रहा है, पानी एपिडर्मिस में जा रहा है, सबसे पहले एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में जा रहा है, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में जा रहा है। ठीक है, एंडोडर्मिस में आप देख सकते हैं देयर इज अ रेड। नाउ व्हाट इज दिस इज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप। मैंने यहाँ पे भी वो डायग्राम बनाया, एज यू कैन सी दिस इज द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में आपने पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में भी कि एक स्ट्रिप होती है, दैट इज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप। दैट कैस्पेरियन स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ सुबेरिन। सुबेरिन से बना हुआ रहता है, दैट वहाँ पे सुबेरिन होता है, सुबेरिन की लेयर होती है जो क्या करता है, जो मैंने आपको बताया कि एंडोडर्मिस तक ही एपोप्लास्ट का पाथवे जो होता है वो एंडोडर्मिस तक ही पहुँचता है। ऐसा क्यों होता है, तो दिस इज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। मैंने आपको क्या बताया कि पानी जो होता है वो क्या होता है, ट्रेवल करता है। एपोप्लास्ट में पानी जो ट्रेवल करता है वो सेल वॉल से होते हुए, ठीक है, सेल वॉल्स और इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है सेल के बीच में, वहां से ट्रेवल करते हुए वो जाइलम तक पहुंचती है।
इट मीन्स एपोप्लास्ट विल बी लाइक दिस। ये आपको दिख रहा है सेल वॉल, तो ये सेल वॉल से होते हुए कहाँ जा रही है, यहाँ पे जा रही है, एंडोडर्मिस तक आ रही है। अब एंडोडर्मिस क्या है, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है जो कि क्या होती है, सुबेरिन से बनी हुई होती है। सुबेरिन की लेयर होती है दैट इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो क्या करता है, पानी के फ्लो को रोकता है। ठीक है, वो पानी को आगे बढ़ने से क्या कर रहा है, वो रोक रहा है। और जब यहाँ पे पानी को आगे बढ़ने से रोकता है, एट दैट टाइम पानी मतलब वो एपोप्लास्ट का पाथवे जो होता है वो वहां से हट जाता है। इट मीन्स वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है और पानी वहां से एंडोडर्मिस के सेल के अंदर से जाते हुए वो पेरिसाइकिल तक पहुंचता है एंड देन टू वेयर, जाइलम। दिस इज द जाइलम ट्यूब। ओके, क्लियर हुआ एपोप्लास्ट पाथवे में। लेकिन सिम्प्लास्ट में ऐसा नहीं होता है। सिम्प्लास्ट में क्योंकि सिम्प्लास्ट जो होता है वो कंटिन्यू यहाँ से जाते हुए अंदर की तरफ, मैंने बताया था दिस इज द कनेक्शन। इट मीन्स ये क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होती है दो सेल्स के बीच में, एज यू कैन सी दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। और यहाँ से पानी अंदर आते हुए वो डायरेक्ट कहाँ जा रही है, जाइलम में। तो ये चीजें, ये दो चीजें होती है किसमें, वाटर एब्जॉर्प्शन में। देयर आर टू पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, दैट इज द एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो एपोप्लास्ट में क्या होता है, एपोप्लास्ट में सिर्फ एंडोडर्मिस तक ही वो ट्रेवल करता है, वहां से अपना रास्ता चेंज कर लेता है, सिम्प्लास्ट पाथवे को वो ज्वाइन कर लेता है। और सिम्प्लास्ट पाथवे जो होती है वो प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए यहाँ तक पहुंचती है। ये दो चीजें क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ती हूँ। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन जो मैंने आपको बताई थी। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है, देयर आर टू टाइप्स, दैट इज पैसिव एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ये चीजें भी क्लियर हो गई थी। पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, व्हेन वाटर ट्रेवल्स विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द सेल, इट विल बी नोन एज पैसिव एब्जॉर्प्शन। और एक्टिव में क्या होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अभी फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन में होता क्या है, इट इज द मेन, एक चीज और बता दूं, 98% जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट में, ठीक है, दैट इज थ्रू पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन मेन जो होता है एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन का पाथवे, दैट इज द मैकेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, पैसिव होता है 98%। बाकी ये जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है वो डे टाइम में होता है। ठीक है, दिन के टाइम में होता है जब क्या हो रहा होता है, ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, एट दैट टाइम यहाँ पे ये मैकेनिज्म चल रही होती है। कौन सा, पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है, रात के टाइम में होता है। देयर आर टू डिफरेंसेस जो अभी क्लियर हो गया आपको, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। हियर इट अकर ओनली एट डे टाइम, ठीक है, एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन अकर ओनली एट नाइट टाइम। अब ऐसा होता क्यों है, वो चीजें आप पढ़ें कि व्हाई इट हैपेंस एक्चुअली। तो बेटा पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रूट्स के अंदर, अगेन यहाँ पे डीपीटी ग्रेडियंट्स, डीपीटी ग्रेडियंट्स मीन्स व्हाट, जहां पे पानी की रिक्वायरमेंट होगी, डीपीटी ग्रेडियंट्स के थ्रू ये काम करता है। जहां पे पानी की रिक्वायरमेंट होगी वहीं से क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है। मैंने बताया था आपको, जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, पानी क्या होगा नीचे से उतना ही ज़्यादा सॉइल, रूट क्या करेगा, सॉइल से उतना ही ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा। अब एक्चुअली होता क्या है, पानी जैसे सपोज ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, तो वो एक गैप बन जाता है। क्लियर हो रहा है आपको, जैसे सपोज पानी ट्रेवल कर रहा है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, ठीक है, सपोज ये 1 2 3 4 सेल्स हैं, आगे के सेल्स हैं, एंड देन ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे सपोज एक सेल यहाँ पे, यहाँ तक पानी पहुंच गया, पानी यहाँ तक पहुंच के क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ वाटर लॉस हो जा रहा है, ट्रांसपिरेशन हो जा रहा है। अब यहाँ पे गैप बन जा रहे हैं, वो गैप को फिर, गैप इन द सेंस डीपीटी वैल्यू यहाँ पे बढ़ जा रही है। पहले यहाँ पे टर्गर प्रेशर डीपीटी बिल्कुल जीरो था क्योंकि वो टर्जिडिटी हो गई थी, वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो। लेकिन जैसे उसने ट्रांसपिरेशन किया, यहाँ पे क्या हो गया, वाटर लेवल कम हो गया, डीपीटी वैल्यू बढ़ गई। अब वो चीजें वहां पे फिल हो जाए, उसके लिए क्या हो रहा है, पानी वापस से फिल हो जा रहा है वहां पे। ठीक है, इट मीन्स ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है नीचे से, और एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के थ्रू।
ठीक, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जो होती है दैट विदाउट द ऑस्मोसिस, तो भी वहाँ पे आप पढ़ेंगे दैट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन में आता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे क्या होता है, वो गैप जो है ग्रेडियंट्स है वो डीपीडी जो है वो फिल्ड हो जाए, वहाँ पे गैप ना बने, इसलिए क्या होती है कंटिन्यू वाटर फ्लो होती रहती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो ये चीजें यहाँ पे होती रहती है। और ट्रांसपिरेशन वी नो ट्रांसपिरेशन अकर ओनली एट डे टाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो ये तो हेंस इट्स पैसिव एब्जॉर्प्शन अबाउट 98% ऑफ द टोटल वाटर एब्जॉर्ब इन प्लांट्स अकर पैसिवली, जो मैंने आपको बता दिया। नाउ मैंने बताया कि हमेशा से वहां पे क्या होता है, एक नेगेटिव वाटर पोटेंशियल मैंने आपको बताया था। क्या बताया था नेगेटिव वाटर पोटेंशियल में, वाटर पोटेंशियल जितना ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स होगा पानी में उतना ही क्या होगा, वो नेगेटिव शो करेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि पानी जो बाहर निकल रहा है उसमें क्या है, आयंस भी हैं, ठीक है, मिनरल्स भी हैं जो क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था आयंस क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वहां पे नेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता चला जाता है। तो एक तरह से वहां पे क्या होता है, नेगेटिव होने की वजह से क्या होता है, पानी और स्पीडली क्या होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा पानी उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होने से क्या होता है, किसमें पैसिव एब्जॉर्प्शन से, पैसिव एब्जॉर्प्शन में वाटर और हार्डली क्या होता है, और जल्दी जल्दी वहां पे पूल होते जाते हैं और ट्रांसपिरेशन होता जाता है। तो कहने का मतलब वाटर पोटेंशियल्स वहां पे वर्क करता है, कहाँ पे, पैसिव एब्जॉर्प्शन में, और फिर जाइलम के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, मतलब ऊपर निकल जाता है ट्रांसपिरेशन में। तो ड्यू टू पैसिव एब्जॉर्प्शन नो एटीपी इज यूटिलाइज्ड, ऑब्वियसली रेट ऑफ रिस्पिरेशन जो होता है वो अफेक्टेड नहीं होता है। इट मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एटीपी, ऐसा नहीं है एनर्जी कम हो गई तो एब्जॉर्प्शन की रेट कम हो जाएगी, बढ़ गई तो एब्जॉर्प्शन की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द ट्रांसपिरेशन। क्लियर, और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एक पैसिव, मतलब वहां पे ट्रांसपिरेशन जो होती है वो भी डिपेंड नहीं करती है किसी भी एनर्जी पे। क्लियर, सिंपली अगर आप इन शॉर्ट समझना चाहें तो जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज डिपेंड ऑन द ट्रांसपिरेशन। ठीक, इतना समझ लें, इट अकर्स ओनली एट डे टाइम व्हेन द सनलाइट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये चीजें होती है वहां पे। एब्जॉर्प्शन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, जितनी स्पीड से बाहर निकलेगा पानी उतनी ही स्पीड से नीचे से सक होगा, पुल्ड होगा। ओके, दैट इज क्लियर। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो रात में होता है, वहां पे ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। क्लियर, अब यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन एंड नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। हम जो टू टाइप्स जो हैं वो हम कल पढ़ेंगे। बस आप इतना समझ लें कि यहाँ पे जो फोर्स होता है वो फोर्स नहीं होने की वजह से, कौन सा, वाटर का फोर्स, इट मीन्स क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं रात के टाइम में। ठीक है, सिर्फ एक रिस्पिरेशन के लिए ही क्या होता है वो खोलते हैं, अदरवाइज स्टोमेटा जो होता है नॉर्मली यहाँ पे क्लोज रहता है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, इसलिए वाटर का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। अब वाटर का, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो ये चीजें क्या होती है, वहां पे उसको एक्टिवली काम करना पड़ता है। इट मीन्स वहां पे उसे एटीपी खर्च करनी पड़ती है ताकि पानी क्या हो, ऊपर की तरफ जाए, मतलब एनर्जी खत्म होगी, उतनी जितनी ज्यादा एनर्जी खत्म होगी रिस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी बनेगी। ठीक है, एटीपी वहां पे बनेगी और वो एटीपी क्या होती है, यूटिलाइज होती है पानी के एब्जॉर्प्शन में। वो तो दो हम टाइप्स जो हैं ऑस्मोसिस एक्टिव एब्जॉर्प्शन के दो टाइप्स जो होते हैं वो हम कल पढ़ेंगे, दैट इज द ऑस्मोसिस एंड नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आज की इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो अच्छी बात है। ठीक है, नाउ अगर कोई प्रॉब्लम आता हो तो जस्ट टेल मी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। ओके, टिल देन बाय।